ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं, SSRF का करते हैं। CSRF कर लिया था। CSRF। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको, SSRF को। अगर तुमने CSRF करा तो SSRF भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। CSRF में क्या करते थे, विक्टिम से अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म कराते थे, है ना, चाहे वो किसी भी तरह का फीचर हो, ईमेल चेंज हो, पासवर्ड चेंज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब SSRF में क्या होता है, हम सर्वर से अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म कराते हैं, अनऑथराइज रिक्वेस्ट परफॉर्म कराते हैं सर्वर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, और ये होता है हमारा क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सर्वर साइड की, ये होता क्या है। सबसे बेस्ट है पोर्ट स्पीकर का यूज़ करना इसमें, क्योंकि उसकी ही लैब अपन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बेस्ट वही है। ऑल टॉपिक्स। सर्वर साइड टॉपिक्स में आते हैं। ये रहा हमारा SSRF, साथ इसकी लैब्स है। अब ना तुम्हें ये टॉपिक समझाने के बाद ना मैं तुम्हें इसकी दो POC शेयर करूंगा एग्जैक्ट रियल वेबसाइट्स पे जो परफॉर्म की गई है। ठीक है, उसको तुम देखना, एंड देन फिर उस मेरे को बताना कि तुम्हें क्या समझ में आया। उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं टेस्टिंग के उस पर, देन तुम्हें दो POCs दिखाता हूँ। एक ब्लाइंड SSRF है एंड एक इंटरनल SSRF है। SSRF की भी दो टाइप होती है, इंटरनल और ब्लाइंड। बट इट SSRF की भी दो टाइप होती है, ब्लाइंड एंड इंटरनल। जैसे सीक्वल इंजेक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है ना, एंड हमारे पास यहाँ SSRF में दो तरह की होती है। अब SSRF होता क्या है, मैंने तुम्हें जैसे अभी सिंपल भाषा में बताया, दैट अलाउज एन अटैकर टू कॉल द सर्वर साइड एप्लीकेशन टू मेक रिक्वेस्ट टू एन अनइंटेंडेड लोकेशन, या कह सकते हो हमने सर्वर से कोई अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट परफॉर्म करा दी। रिक्वेस्ट परफॉर्म यानी जैसे कि हमने परफॉर्म करा दिया कि हमें भाई एडमिन पैनल का एक्सेस दे दो। अब एक्सेस लेके हमने क्या करा, यूज़र को डिलीट कर दिया। अब यूज़र के पास है प्रिविलेजेस, तो ये होगी दिक्कत की बात। ठीक है, अब ये ना जो SSRF है वो IP बेस पे काम करता है, मतलब IP लोग IP पे काम करता है। अभी और इसके बारे में बात करते हैं, फिर तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा SSRF भी। जो SSRF होता है ना हमारा, वो अनऑथराइज एक्शन और एक्सेस टू डाटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंटरनल एक्सेस लेके कुछ भी एक्शन परफॉर्म कराना, चाहे उससे डेटा लॉस हो या अनऑथराइज एक्शन परफॉर्म करवाए गए हों। दिस कैन बी इन द वल्नरेबल एप्लीकेशन और ऑन द बैक एंड सिस्टम। ये एक वल्नरेबल एप्लीकेशन या बैक एंड में होएगा, क्योंकि इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वर साइड से रिक्वेस्ट परफॉर्म कराएं तो यहाँ बैक एंड की ही बात हो रही है। बैक एंड का यहाँ पर इंटरेक्शन होएगा। समझ गए इतना कि SSRF होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, अनऑथराइज एक्शन एंड एक्सेस टू डेटा। An SSRF exploit that causes connection to internal third-party systems might result in malicious onwards attack. These can appear to originate from the organization hosting the vulnerable application. अब इतना पॉसिबल होता है जब हम किसी पैरामीटर पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट परफॉर्म करा लेते हैं। अब मैंने बात कही यहाँ पर अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट सर्वर के साइड से परफॉर्म करानी है, वो मलेशियस रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब कॉमन SSRF अटैक की बात करता हूँ कि SSRF अटैक कैन ऑफन एक्सप्लॉइट ट्रस्ट रिलेशनशिप टू एस्केलेट द अटैक फ्रॉम वल्नरेबल एप्लीकेशन परफॉर्म अनऑथराइज्ड एक्शंस। यानी कि वल्नरेबल पैरामीटर होना चाहिए, मोस्टली पैरामीटर पे ही देखा जा सकता है इसको। समझ गए, पैरामीटर पे। अब SSRF को सर्वर के अगेंस्ट कैसे टेस्ट करना है। अब SSRF के लिए जो रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए क्या करना है, जो एप्लीकेशन होस्ट है सर्वर। तुमने DNS पढ़ा है, DNS अच्छे से, DNS रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, DNS में कैसे वो काम करता है, पूरा वर्किंग उसकी DNS की। भाई लोग तुम जिंदा भी हो। ये गुट्ठे का निशान ही दिखा दो यार, पता चल जाएगा तुम हो यहाँ पर। ठीक है, अब जो SSRF में होता है, हम सर्वर साइड से रिक्वेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं सर्वर साइड से। अब वो रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए IPs चाहिए होती हैं। अब तुम्हें पता है कि फायरवॉल्स होती है सर्वर पे, जो फायरवॉल होती है वो लगा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हो रखी होती है उस पर सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी ऐसी कि कोई अगर IP से रिक्वेस्ट करेगा भाई उसको ब्लॉक कर देगा। अगर मैं अपनी IP से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे को ब्लॉक कर देगा। बट तुमने देखा है जो लूप बैक IP होती है, लूप बैक IP, जो लूप बैक IP होती है, लूप बैक लोकल होस्ट की IP,
तुम उसको कैसे रिक्वेस्ट कर लो, वो रिस्पॉन्स देगा। अब यही एक मिसकन्फिगरेशन है, अगर सर्वर इसे ब्लॉक नहीं करेगा तो ये अनइंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करवा सकता है। यानी अगर तुम लोकल होस्ट से रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर CMD पे दिखाता हूँ तुम्हें, अगर तुम लोकल होस्ट से, जैसे कि मैं पिंग करूँगा 127.0.0.1, ये देखो इसको पिंग कर रहा है, ये इसको पिंग करेगा, ठीक है, ये देखो इसको पिंग कर रहा है, यानी लोकल नेटवर्क को स्कैन करेगा। अगर हम ऐसे ही रिक्वेस्ट को क्राफ्ट करें कि ये अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, जैसे कि हमारे यहाँ लूप बैक आईपी, यानी रिक्वेस्ट इसे कहीं से भी कर लो, ये जवाब जरूर देगा इसको, आईपी को, इस आईपी को जवाब जरूर मिलता है अगर वो कॉन्फ़िगर नहीं किया गया होगा, क्योंकि सर्वर जो है लूप बैक आईपी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जब भी वो लोकल पे काम करता है तो ये आईपी यूज़ करता है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पर है, ये जो टिपिकली इन्वॉल्व सप्लाइंग यूआरएल विद अ होस्ट नेम, लाइक हम होस्ट नेम में चेंजमेंट करेंगे एंड रिक्वेस्ट प्रोसीड करेंगे, ए रिजर्व्ड आईपी एड्रेस दैट पॉइंट्स टू द लूप बैक अडेप्टर, और लोकल होस्ट कह सकते हो, कॉमनली यूज द नेम फॉर द सेम अडेप्टर, यानी लोकल नेटवर्क कह सकते हो। सर्वर का अगर जो लोकल नेटवर्क है वो इसे यूज़ करेगा बिल्कुल, अगर हम इसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये रिक्वेस्ट है, सपोज करते हैं ये पैरामीटर है, इसमें स्टॉक है, ये सपोज कर लो कि ये ई कॉमर्स जैसे ये वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब तुम उस पर चेक कर रहे हो कि भाई स्टॉक में कितना बचा है, रिस्पॉन्स में तुम्हें दिखा रहा है इतना बचा हुआ है, बट तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम इस पर रिक्वेस्ट क्राफ्ट करके डाल रहे हो कि लोकल होस्ट स्लैश एडमिन, तुमने ऐसा लिख दिया, पहले तुमने लोकल होस्ट लिखा एंड देन तुमने रिक्वेस्ट प्रोसीड करी, तुम्हें जवाब कुछ नहीं मिला, बट तुमने जैसे ही आगे पाथ डाला कोई भी, दैन तुम्हें रिस्पॉन्स में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, एडमिन पैनल का अनऑथराइज एक्सेस तुम्हें मिल रहा है, रिक्वेस्ट में बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, वैसे तुम्हें कोई इंटरफेस में नहीं मिलेगा एक्सेस, बट तुम्हें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स में बेसिकली पूरा। सर्वर की साइड पे अगर तुम वेब यूआई में देखोगे तुम्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट उसके बैकएंड में हम टेस्ट कर रहे हैं तो बैकएंड का ही हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा सिंपल इंटरफेस के साथ। अब तुम्हें टेस्टिंग टेस्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है, तो बेसिकली कुछ ऐसे पैरामीटर्स को टेस्ट करना है जो सर्वर से इंटरेक्ट करते हो। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट बना लो, इस स्टोक एपीआई का एग्जांपल हटाओ, तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ कि क्या तुम अप्रोच उठा सकते हो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए जो सर्वर से इंटरेक्ट करते हो, कुछ भी जो तुमने देखा हो अब तक। हाँ बताओ तुम लोगों, क्या तुम पैरामीटर्स को फाइंड आउट करोगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या पैरामीटर हो सकते हैं? मैं तो बताऊंगा ही, बट तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ। है, जवाब नहीं मिल रहा, नहीं पता क्या तुम्हें? चलो कोई नहीं यार, मैं बताता हूँ आगे। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ। अब कौन आ गया? ओ, पुराने मेंबर आ गए। अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, SSRF, ये रहा SSRF, एक ये PDF है, एक ये PDF है, ये सेम ही है क्या दोनों? सेम ही है, और भी हैं, इसमें होना चाहिए SSRF का भी, नहीं इसमें नहीं है, एंड अब और किसमें होगा, इसमें होना चाहिए SSRF आई थिंक, सेम ही है। तो मैं इसमें समझाता हूँ थोड़ा और SSRF का, इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट अबाउट SSRF का। SSRF सिंपल बताया, रेफर्स टू एन अटैक वेयर अटैकर इज एबल टू सेंड अ क्राफ्टेड रिक्वेस्ट फ्रॉम वल्नरेबल एप्लीकेशन, यानी किसी और एप्लीकेशन से तुम इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, अब्यूज ट्रस्ट हो जाएगा, यानी जो आईपीज वगैरह का इसका ट्रस्ट है वो इस पे इम्पैक्ट आता है। दूसरा बाईपास आईपी वाइट लिस्टिंग, यानी जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर मैं अपनी आईपी से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी अनऑथराइज चीज़ के लिए, वो मुझे ब्लॉक कर देगा, बट अगर मैं उसको बैकएंड से किसी और चीज़ से रिक्वेस्ट भेजूँ एंड देन वो एक्सेप्ट कर ले, जो आईपी में उसने वाइट लिस्ट कर रखी कि मैं ये नहीं आईपीज को एक्सेप्ट करूँगा, जैसे तुमने कोर्स में देखा होगा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग में कि कुछ शॉर्ट लिस्टेड डोमेन्स को एक्सेप्ट करेगा, सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, आईपीज लिस्टेड होती हैं वो बाईपास हो जाएंगी। फिर आता है हमारे पास बाईपास होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, अगर हम होस्ट के हेडर से अगर रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं वो भी बाईपास हो जाएगा। देन रीड रिसोर्स, यानी अगर ये बाईपास हो गए हमें रिस्पॉन्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इससे हम स्कैन कर पाते हैं इंटरनल नेटवर्क को। समझे तुम इसका क्या इंपैक्ट है? मेन तो तुम्हारा ये है स्कैन करना इंटरनल नेटवर्क को, बाईपास वाइट लिस्टिंग, आईपी वाइट लिस्टिंग बाईपास हो जाना और स्कैन करना इंटरनल नेटवर्क को।
अब तुम्हें इसको हंट कैसे करना है, you have to find any parameter that may have some kind of external interaction or they can interact to external domain। अब तुम्हें ऐसे URLs या पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं जो एक्सटर्नल डोमेन्स को इंटरेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज कि मैं पैरामीटर यहाँ क्राफ्ट करता हूँ https://xyz.com और पैरामीटर में इक्वल टू में लिखा है दूसरा कुछ URL, तो यानी वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन को इंटरेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा डोमेन का नाम लिखा है, वो उसको इंटरेक्ट करा पा रहा है। जैसे कि तुम यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, एक ये डोमेन है और ये कोई दूसरा डोमेन है, इससे इंटरेक्ट करा पा रहा है। अब तुम इसको हंट कैसे कर सकते हो, तब तुम्हें पैरामीटर किस टाइप के फाइंड आउट करने, तुम्हें वेब पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने, डेस्ट पाथ, विंडो, रेफरेंस, वेल, कॉल बैक, ऑथ, रीडायरेक्ट, कंटिन्यू, नेक्स्ट, साइट वैलिडिटी, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो तुम फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए। अब तुम फाइंड आउट कैसे करोगे, तुम बर्ब स्वीट का यूज़ कर सकते हो। कभी ट्राई करा बर्ब स्वीट से पैरामीटर्स फाइंड आउट करने का, है? ट्राई करा कभी? नहीं करा। वैसे ऑटोमेशन से तो किया होगा। ठीक है, उसमें मिल जाते हैं। ये तुम ऐसे पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर तुम क्या कर सकते हो, रीड फाइल फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, स्कैन करना इंटरनल नेटवर्क को, SSRF विद RFI। अब SSRF विद RFI मतलब कि अगर तुम स्कैन कर पाते हो इंटरनल नेटवर्क को, तुम्हारा URL एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर, तो तुम RFI भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। यानी तुम अपना एक लोकल सर्वर सेटअप करके उसमें तुमने एक RCE का कोड डाल रखा है PHP का, और वो तुम बैकएंड पे एग्जीक्यूट करा देते हो। इससे तुम्हें पूरे सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। समझे तुम, सर्वर का एक्सेस, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन SSRF के साथ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार स्टार्टिंग में इंटरनल IP डिस्क्लोजर में एक वेबसाइट पे करके दिखाया था, याद है? वो SSRF ही था। अब उसको दोबारा करेंगे हम। एक वो POC है और एक दूसरा POC है जो मैं तुम्हें भेजूंगा, जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल डोमेन से रिक्वेस्ट करी एंड उसका डेटा बीच में एक्सपोज हो जाना, जो कि हमें अलाउड नहीं था। वो एक POC है, वो बेसिकली अमेजोन की है, AWS की है। AWS की ऐसी सर्विस जो नॉर्मली एक्सेस नहीं होनी चाहिए थी, बट हमें एक्सेस मिल गया उसका। एक वो POC है, मैं तुम्हें शेयर करूंगा। इतना ही था। अब इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं SSRF को। पहला तो यहाँ पर है बेसिक SSRF अगेंस्ट सर्वर। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें बेसिकली वही सेम चीज़ को क्या करना है, अलग अलग तरीकों में करना है। यानी HTTP, एक तो IP ट्राई करके देखनी है। पहले करके देखा हमने लोकल होस्ट के बाद हमने ट्राई करके देखा 127.0.1, वो काम नहीं करा, तो हमने यहाँ पर IP डाली कोई दूसरी, अपनी डाल दी। फिर IP भी काम नहीं करी, तो हमने यहाँ पर चेंजेस करे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, इसको सच एस इसको ऐसे लिख दिया, 127.1 कर दिया। इसको पूरा ना लिख के थोड़ा छोटा कर दिया इसको। या बर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ करा हमने, लोकल सर्वर अपना बर्ब का यूज़ करा। तो तुम्हें रिक्वेस्ट परफॉर्म करानी है अनइंटेंटेड वे में, मतलब इसी चीज़ को तुम्हें बाईपास करना है यहाँ पर। चाहे तुम यहाँ पर एनकोडिंग यूज़ करो, चाहे तुम यहाँ पर इस लोकल होस्ट को शॉर्ट कर दो, ठीक है। एंड और भी यहाँ सारे मेथड्स मेंशन है कि तुम इसको बाईपास कैसे कर सकते हो। जैसे कि एक मेंशन यहाँ पर भी होना चाहिए, तुम यहाँ पर दूसरे डोमेन पर रिडायरेक्ट करा रहे हो, यानी तुम अपनी एक वेबसाइट होस्ट करके तुम उससे रिक्वेस्ट परफॉर्म करा के देख सकते हो। अगर लोकल काम नहीं कर रहा, तुम अपनी वेबसाइट होस्ट कर लो। अब इसको ट्राई करते हैं, बर्फ चालू करते हैं, बर्फ स्वीट, ये रहा। POC तो मैं शेयर करूँगा। वेब बाईपास के डोस टोन और API लीकेज मैंने तुम्हें सब बताया है। डोस हेडर इंजेक्शन, 2FA बाईपास, P4 बाउंटीज, आइडोर विद POC, आई थिंक ये दे चुका हूँ मैं तुम्हें। वेट अ मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ ये वही POC है। फाइन सर। हाँ ये POC है बिल्कुल। ये इसमें 2 बग्स है, वो मैं तुम्हें शेयर करूँगा आज। अब पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसका ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। इसी को ही यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास पूरी वेबसाइट को, तुम्हें पहले क्रॉल कर लेना है, ठीक है।
या तुम यहाँ पर इसमें देख सकते हो, वेबसाइट है, ये मेन पाथ है ये वाला। तुम इस पर राइट क्लिक करके तुम इसको कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, डू एक्टिव स्कैन करके ट्राई करके देख सकते हो, एक्टिव स्कैन। डैशबोर्ड में देखना, यहाँ पर तुम्हारा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा, तुम लॉगर में जाके चेक कर सकते हो। देखो इसने क्या क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पर देख रहे हो, ये पाथ को डिस्कवर कर रहा है पूरी वेबसाइट पे। इंटरेस्टिंग, देखो इसने robots.txt ये सब इसने फर्स्ट करने के देखे हैं, फर्स्ट करे हैं। तुम यहाँ पर पैसिव स्कैन भी ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार इसको बंद कर सकता हूँ, बंद करा। देन मैं यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ एक पैसिव स्कैन भी, यहाँ पर पैसिव स्कैन भी स्टार्ट हो जाएगा। पैसिव स्कैन आई थिंक फिनिश हो चुका है ये। हम्म, इसको पैसिव में कुछ नहीं मिला, बट इसको एक्टिव में एक इशू मिली है। इशू क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो TLS सर्टिफिकेट की इशू है। तुम ऐसे वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। सीवेरिटी तुम्हें बता दी इसने, इन्फॉर्मेशनल है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था, फर्स्ट वेबसाइट को तुम एज अ नॉर्मल यूज़र विजिट करो, सारे फीचर्स पे जाओ, अकाउंट बनाओ, इस पर अकाउंट लॉग आउट करो, हर एक चीज़ तुम ट्राई करो, ठीक है। इस पर अकाउंट के अपने क्रीडेंशियल्स दे रखे हैं? नहीं, हमारे पास क्रीडेंशियल्स नहीं है, क्रीडेंशियल्स नहीं है हमारे पास। तो अब ट्राई कर सकते हैं, इस पर जा सकते हैं, ठीक है। इस पर इमेज को ओपन करके देख सकते हैं, न्यू टैब पे। यहाँ पर देखो कोई पैरामीटर नहीं है रिफ्लेक्ट हो रहा, ठीक है। इस पर चलते हैं, नीचे एक है चेक स्टॉक है। अभी देखो यहाँ पर मुझे 3 दिखा रहा है, तो मैं लेट्स से यहाँ पर करता हूँ चेक स्टॉक करता हूँ, मुझे यूनिट्स दिखा रहा है। अब थोड़ा आइडिया सा आ जाना चाहिए, अगर मुझे वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यही पैरामीटर हो, तो मैं ऐसे कुछ फीचर्स देखने को मिले। डिपेंड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके पे बनी हुई है और किस टाइप की फंक्शनैलिटी तुम टेस्ट कर रहे हो। ये नहीं कि कोई सी फंक्शनैलिटी पे तुम पहुंच गए ऐसे सारे ट्राई कर रहे हो, नहीं। फंक्शनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए जिसपे एक्सटर्नल डोमेन या सर्वर से इंटरेक्शन हो रही हो, तब जाके पॉसिबल होगा ऐसे सारे। क्या तुम समझे इतना? अब क्या हो गया? ठीक है, अब मैं देखो मेरे को दिखा रहा है, मैंने चेक करा है, ये मुझे चेक करके दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा देखते हैं बर्फ में क्या इसका कुछ हमें मिला। टारगेट प्रोडक्ट स्टॉक अपने को देखने को मिल रहा है। ये रिक्वेस्ट गई, पोस्ट रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पर एक URL पास हो रहा है स्टॉक एपीआई। अब डिपेंड करता है तुम किस टाइप के फीचर को टेस्ट कर रहे हो, तुम ई कॉमर्स पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे रिपीटर में ले जाता हूँ, इंटरेस्टिंग ये वाली ही लगी, क्योंकि सबके कंपेयर में किसी में ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जिस हिसाब से इसमें है। सेंड करते हैं इसको। अब देख लो ये मुझे यूनिट्स दिखा रहा है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया कि तुम्हें क्या ट्राई करके देखना है, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इस URL को हटाना है एंड तुम्हें देखना है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है। मैं URL को हटा रहा हूँ यहाँ पर। अब मिसिंग पैरामीटर स्टॉक एपीआई है। अब ये पैरामीटर में कुछ इसको चाहिए, लेट्स से कि अब मैं यहाँ पर HTTPS डालता हूँ //evil.com ट्राई करता हूँ, सेंड करता हूँ। देखो इसने मेरे को इंटरनल सर्वर एरर दे दिया, यानी कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या ट्राई कर सकता हूँ, एस को हटा के देखता हूँ, एरर आई। तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ट्राई कर सकता हूँ, लोकल होस्ट .com/लोकल होस्ट रहने देता हूँ सिर्फ। अब देखो इसने मेरे को सिर्फ 200 रिस्पॉन्स दिया। अभी देखो वेबसाइट पे एज अ नॉर्मल यूजर विजिट टू, ठीक है। तो अभी कुछ इसने मेरे को दिया है, दिया एडमिन पैनल का इसने मेरे को दिया। अब इसने मेरे को एडमिन दे दिया, अब बट मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा। अभी मैंने कुछ, मेरे को सिर्फ एक रिस्पॉन्स मिल गया। अब रिस्पॉन्स में मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स ही मिला है और ये मुझे रेंडर में शो कर रहा है एडमिन पैनल। अब मैं कैसे इसको एक्सेस करूँ, कैसे मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, आइडिया कुछ? नो आइडिया। कोई नहीं, हमें क्या करना है, जो हमें रिस्पॉन्स मिला उसको पूरा रीड करके देखना है। अब मैं इसको पूरे रिस्पॉन्स को देखूंगा, पूरा ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल डाउन करूंगा। ये देखो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, HRF के अंदर देखो यहाँ पर एक पाथ डिफाइन कर रखा है। अभी लोकल नेटवर्क में इसने इसको स्कैन करा, लोकल नेटवर्क के अंदर इसने इसको डिफाइन कर रखा है /admin को। यहाँ पर इसने URL में देखो पाथ डिफाइन कर रखा है HRF। तो यहाँ पर HRF में एडमिन है, तो मैं एडमिन लिखता हूँ यहाँ पर, सिंपल है। और आगे देखते हैं अब अपने को क्या रिस्पॉन्स मिला है। अब देखो यहाँ पर इसने मेरे को फीचर दे दिया एडमिन, मतलब मैं एडमिन पैनल पे आ चुका हूँ यहाँ पर। तो एडमिन पे आ चुका हूँ, तो अब मेरे पास और भी फीचर होंगे इनको डिलीट करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर है, देखो ये लिखा, हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं एक यूज़र को। यानी अब तुम देखो हमने यहाँ पर एक अनइंटेंटेड रिक्वेस्ट परफॉर्म कराई है सर्वर से, जो सर्वर को करवानी नहीं चाहिए थी। हमने सर्वर से एक रिक्वेस्ट परफॉर्म कराई है जो उसको करनी नहीं चाहिए थी। अब तुम
डिपेंड करता है कि तुम लोकल होस्ट नेटवर्क पे से क्या करवा पा रहे हो सर्वर से। अब यहाँ तो इसने एडमिन पैनल का दिखा रखा है वल्नरेबल एप्लीकेशन, बट तुम रियल बेस पे देखोगे वहाँ तुम्हें वहाँ बेसिकली ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, तुम्हें वहाँ कुछ और ही देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तुम्हें इतना समझ में आया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर एस एस आर एफ बाईपास फिल्टर। अब तुम देखो यहाँ पर इसमें, अरे ये लैब खुलेगी क्या, गिटहब। अब ये देखो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग तरीके में ऐसे पेलोड्स देखने को मिलेंगे जिससे तुम रिक्वेस्ट परफॉर्म करा सकते हो, समझे। तुम इन पेलोड्स को तुम यूज़ कर सकते हो एज अ इंटरनल एसएसआरएफ टेस्टिंग। इंटरनल एसएसआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको तुम टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनल एसएसआरएफ को। अब तुम्हें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ खेलना पड़ेगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन सा रिक्वेस्ट या कौन सी लिंक रीडायरेक्ट कर रही है या इंटरेक्ट कर रही है किसी दूसरे डोमेन से, समझे। परसुइट चालू करके तुम्हें खेलना पड़ेगा पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ, तुम्हें हर एक पैरामीटर को टेस्ट करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें पैरामीटर्स के नाम भी बताया, तो उनमें से कॉमन अगर तुम्हें मिलते हैं तो तुम उनको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बाकी जितनी आगे और इसमें लैब्स है ना, सेम एज इट इज़ है, बट तुमने करना क्या है, तुमने क्या करना है, सिंपल इस चीज़ को बाईपास करने के अलग अलग मेथड्स यूज़ करने हैं, सिंपल बस। बस उस चीज़ को बाईपास करने के तुम्हें अलग अलग मेथड्स यूज़ करने हैं, और मैंने तुम्हें बताया कि पेलोड्स ऑफ ऑल द थिंग को तुम यूज़ कर सकते हो। इस पर तुम्हें बाईपास करने के अलग अलग फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो एसएसआरएफ की टेस्टिंग में। ये जो तुम्हें मैंने बताया वो था इंटरनल एसएसआरएफ। लोकल नेटवर्क से तुम्हें सर्वर को पिंग करना है, सिंपल भाषा में लोकल नेटवर्क से सर्वर को पिंग करना है। पिंग हो रहा है, पिंग करने के बाद तुम देखो कि कौन से पाथ वगैरह तुम एक्सेस कर पा रहे हो। पाथ एक्सेस हो रहे हैं, तुम ब्रूट फोर्स कर दो उस पाथ पे। पाथ नहीं मिल रहे तो वहां पर एक वर्ड लिस्ट पास कर दो। अगर पिंग हो रहा है, इन केस में बात कर रहा हूँ, अगर पिंग हो रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, तो वहां पर वर्ड लिस्ट पास कर दो, इंट्रोडर में भेज दो, रिक्वेस्ट करो लूप बैक पे लोकल नेटवर्क पे। देखो कि किसका क्या रिस्पॉन्स है, किसमें हमें देखने को मिल रहा है कोई इंटरेस्टिंग सा पाथ। अगर हमें वैसे नहीं मिलता तो ब्रूट फोर्स कर दो, फर्स्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब तुम्हें ब्लाइंड एसएसआरएफ में समझाता हूँ। ब्लाइंड एसएसआरएफ का मैं पीओसी अभी करवा देता हूँ, एंड देन इंटरनल जो एसएसआरएफ होगा उसकी पीओसी मैं उस ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट बार डोस्ट ओनर की सेंड करी थी। और भी पीओसीज है मेरे पास, जैसे कि 30 बग्स है ऑलमोस्ट उसमें, या 30 नहीं, 15+ बग्स की उसमें पीओसीज है। बताओ उसमें करना चाहोगे? उसमें सारे बग्स कवर अप हो जाएंगे, सारे डिवाइस हो जाएंगे तुम्हारे। बट मैं रिकॉर्ड करके नहीं डालूंगा, अभी दिखा दूंगा क्लास में रिकॉर्डिंग बंद करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो ऐसे कहीं भी जाए, क्योंकि इसमें खुद सर खड़े हैं समझाते हुए। ठीक है, क्योंकि मैं वो शेयर नहीं कर सकता। जो पीओसीज है जिनमें इंटरेक्शन कम है सर का, तो वो मैं तो रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ, जिसमें इंटरेक्शन ही पूरा सर का है, तो आई कॉन्ट शेयर दैट। ठीक है, सही टाइम पे आ गया बिल्टू भाई भी। मैं पीओसी दिखाने वाला था ऑलमोस्ट एट द एंड में। 30 बक्स यानी कितने बक्स पता नहीं, मगर मैं तुम्हें दिखाऊँ कि कितने बक्स हैं यहाँ पर इसमें, उनकी पीओसी दिखाने वाला था। सारे बक्स तुम्हारे रिवाइज भी हो जाते। ड्राइव खाली कैसे मेरी। इसमें ऑलमोस्ट, हाँ देखो आधे घंटे की वीडियो है, तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत कवर अप है। तो आधे घंटे की वीडियो तुम्हें पता है इसमें कितने बक्स सारे कवर अप हो जाएंगे जो हमने बेसिक वाले देखे हैं। तो मैं तुम्हें ब्लाइंड ऐसे सारे टेस्ट करवा देता हूँ कि कैसे उसको टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रिप एडवाइसर टॉप कंपनी, इस पे चलते हैं। एंड चलेंगे कैनरी टोकन्स पे, कैनरी टोकन, इस पे चलेंगे। लोकेशन गैदर करने का एक टोकन है। एंड एक चलते हैं वेब हुक पे, वेब हुक साइट, वेब रिक्वेस्ट वगैरह को इसमें हुक कर सकते हैं, जो भी हम डाल रहे हैं उसके साथ बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, सिंपल एक डेमो अकाउंट। साइन इन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर स्क्वेयर एक्स वाली यूज़ करूँगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी ईमेल इंस्टाग्राम तक पे एक्सेप्ट होती है, टेम्प मेल है ये। अगर तुम टेम्प मेल इंस्टाग्राम पे यूज़ करोगे वो कर देगा उसको डिनाई, बट ये वाली ईमेल हर जगह एक्सेप्ट होती है स्क्वेयर एक्स की। टेम्प ईमेल, और टेम्प ईमेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका तुम यूज़ कर सकते हो, कहीं भी अकाउंट बनाओ, इस्तेमाल करो इसका।
रीजनरेट करा लेता हूँ नई ईमेल। इसका खुद का एक प्राइवेसी डिस्पोजेबल ब्राउजर है, इसमें तुम कुछ भी करो पूरे सिक्योर रहोगे। वीपीएन और लगा लिया तो और डबल सिक्योर। पासवर्ड में डाला था @hacker123456, नॉट ए मेंबर। फर्स्ट नेम में डालूंगा जंगल बुक डाल दूंगा। पासवर्ड ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। देखो हमारा अकाउंट बन चुका है। अब चलते हैं इसके प्रोफाइल सेक्शन में, प्रोफाइल में चलते हैं। अभी वेबसाइट है, अब इस पर देखो तुम्हें बहुत सारे फीचर देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक फीचर है एड अ वेबसाइट का। अब एड अ वेबसाइट ना थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। अब यहाँ तुम्हें एड अ वेबसाइट का तुम्हें फीचर देखने मिल रहा है। तुम क्रिएट इस पर जाओ, कैंडी टोकन पे जाओ। अब तुम यहाँ से एक वेबसाइट तुम यहाँ से जनरेट कराओ, सिंपल सी JS क्लोन्ड वेबसाइट, वेब इमेज, फेक ऐप। जस्ट अ मिनट दोस्तों। अभी देखो यहाँ पर एक वेब बुक है, इस पर एक URL है। अब हम यहाँ से पहले ना एक जनरेट कराते हैं, यहाँ से एक कोई टोकन जनरेट कराते हैं। वेबसाइट का कहाँ है इसमें? ओके, कोई वेबसाइट का नहीं है क्या इस पर? URL जनरेट कराना था अपने को। ठीक है, ये देखो ये URL है, इस पर जनरेट कराएंगे। अब अपने को ईमेल चाहिए, ईमेल किस पे करा लेते हैं? देखो यहाँ पर इस पे करा लेंगे अपन ईमेल। तो देखो इस पे ईमेल करा लेंगे, ईमेल करा लेंगे। अब यहाँ पर एक आ रहा है ऐड वेब हुक नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर अपन एक URL भी डाल देंगे यहाँ पर वेब हुक का, यानी एक URL है जो एग्जीक्यूट होगी। अगर एग्जीक्यूट हुई तो ये URL यहाँ पे फायर अप होके हमें मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर अपने को एक टोकन मिल चुका है पूरा। अब ये ऐसा टोकन है तो डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, है ना? डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो अपन चलते हैं इस पर, डाला, यहाँ भी डाला, करते हैं इसको सेव। हो गया। अब देखो यहाँ तो मैं दिख रहा है एक नोटिफिकेशन आ गई। अब तुम देखो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई है कहीं ना कहीं से, ये देखो कहीं ना कहीं से यूज़ हुआ है। ये देखो यहाँ पर एक आ चुकी है, ये एग्जीक्यूट तो हुआ है। एक IP अपने को देखने को मिला, बट उससे अपने को मतलब नहीं है। अपन चलेंगे अपने स्क्वायर एक्स पे, इन्फो पे चलते हैं। देखो कैंडी टोकन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और अपने को क्या देखने को मिला? सोर्स IP देखने को मिल गई, किसकी? डोमेन की सोर्स IP देखने को मिल गई। यानी हमने एक URL को एग्जीक्यूट कराया, हमने URL को एग्जीक्यूट करा दिया सर्वर की साइड पे, एंड वो एग्जीक्यूट हुआ। और एग्जीक्यूट में क्या होता? क्योंकि यहाँ पर जो URL था वो सर्वर की एक्चुअल IP ग्रैब करने की कोशिश करता और वो URL हुआ एग्जीक्यूट। अब जैसे URL एग्जीक्यूट हुआ, हमें मिल गई सर्वर की सोर्स IP। देख रहे हो, ओरिजिन IP कह सकते हो। अब अपने को ओरिजिन IP मिल गई। तुम आगे क्या करोगे जब अगर तुम्हें ओरिजिन IP मिल जाती है किसी चीज़ की? ओरिजिन IP अगर तुम्हें किसी चीज़ की मिल जाए, तुम क्या करोगे एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर? तुम क्या करते? मेरे को पता है मैं क्या करता, मैं दिमाग में आ जाता, बट तुम बताओ तुम क्या करते? बताओ। बताओ क्या करते तुम? ये तो था ब्लाइंड SSRF, यानी तुमने सर्वर की साइड पे URL एग्जीक्यूट करा, तुम्हें सोर्स IP मिल गई जैसे URL एग्जीक्यूट हुई। बट सोर्स IP मिलने के बाद तुम अब क्या करते? बताओ। सिखाया था मैंने ओरिजिन IP में, तुम्हें याद नहीं हो रहा? मुझे याद है, लेकिन मैंने कुछ तो सिखाया था ओरिजिन IP में। सर पहले तो पिंग करके देखते उसके बाद टेस्ट करते उसके ऊपर। ठीक है चलो मैं पिंग कर लेता हूँ। पिंग कर लिया, बट रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, टाइम आउट हो गया। अब बताओ क्या करते? बताओ बताओ बताओ, क्या करते तुम लोग? चलो मान लो पिंग हो रहा होता तो क्या करते? चुप क्यों हो, जवाब दो ना दोस्तों। पिंग हो रही है, सपोज करते हैं पिंग हो रहा है, तो अब क्या करते तुम? एसएस रिमोट लेने का ट्राई करते। क्या रिमोट लेने का? नेटवर्क स्कैन नहीं करते उस IP का? चाहे पिंग ना हो रहा, बट तुम उसको नेटवर्क स्कैन में ट्राई कर सकते हो ना एक बार। नेटवर्क स्कैन तुम Nmap के थ्रू कर सकते हो, Zenmap के थ्रू कर सकते हो, या तुम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो। होता है कि नहीं? ट्राई मार सकते हैं। अब देखो यहाँ तो ये हो नहीं रहा, बट तुम नेटवर्क स्कैन जरूर ट्राई कर सकते हो। नहीं हो रहा, शोडान में तुम चेक कर सकते हो। शोडान में लॉगिन कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है,
देखो कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट अब यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, बट तुम इससे पता क्या कर सकते हो। सपोज करते हैं तुम्हें एक एडमिन का पाथ दिख रहा है जो कि अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज है, 401 तुम्हें दिखा रहा है, बट तुम रिक्वेस्ट कैप्चर करके तुम वहाँ पर होस्ट आईपी में अगर तुम ये आईपी डालोगे, और ये आईपी किसकी है, सर्वर की, और जो 401 अनऑथराइज है तुम्हें मिल जाएगा उसका एक्सेस। समझे, तुम क्या कर सकते हो, सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट तक परफॉर्म करा सकते हो बल्ब स्विट में, होस्ट आईपी में, होस्ट जो लिखा होता है हेडर उसके अंदर जो domain.com होता है उसकी जगह तुम डालो आईपी एंड उससे रिक्वेस्ट परफॉर्म करा के देखो, देखो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है। समझे क्या कर सकते हो तुम सोर्स आईपी से। ये मैंने तुम्हें सिखाया था जब मैंने तुम्हें ओरिजिन या वेफ बाईपास के 11 मेथड सिखाए थे, है ना, तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ तुम रिक्वेस्ट परफॉर्म करा सकते हो अनइंटेंडेड अगर तुम्हें सोर्स आईपी मिल गई तो। समझे, ये होता है सोर्स आईपी मिलने का नतीजा, ये तुम्हें मैंने सिखाया था 11 मैथड जब तुम्हें मैंने ओरिजिन आईपी फाइंड करने के जब बताए थे, उसमें ये इंक्लूड था बल्ब स्वेट के थ्रू रिक्वेस्ट परफॉर्म कराना। अब रिक्वेस्ट एसएसआरएफ में भी तुम करा सकते हो। समझे तुम इतना, एसएसआरएफ का, ये ब्लाइंड एसएसआरएफ था, यानी तुमने एक यूआरएल एग्जीक्यूट करा दी इसमें जाके, और यूआरएल एग्जीक्यूट हो गई, तुमने सोर्स आईपी गैदर करने की तुमने एक लिंक डाली थी, जो ऐसे ही एग्जीक्यूट हुई सर्वर के साइड पे, तुम्हें मिल गया उसका सोर्स आईपी मिल गया सर्वर की, मतलब एक्चुअल आईपी मिल गई। अभी यूआरएल एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलिडेशन चेक नहीं थी, वाइट लिस्टिंग नहीं थी, इसलिए यूआरएल यहाँ पर हो गई एग्जीक्यूट। एक सवाल पूछो यहाँ पर से, यहाँ के लिए जवाब दे पाओगे, पूछो। ये बग पैच क्यों नहीं हुआ अब तक, सोर्स आईपी डिस्क्लोज हो रही है, ये बग पैच क्यों नहीं हुआ, बताओगे, बग पैच क्यों नहीं हुआ। बताओ बग पैच क्यों नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स का तो वो पैच हो गया, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ नेटफ्लिक्स का, वो पैच हो चुका है, नेटफ्लिक्स ईमेल अनसब्सक्राइब करके तुम्हें दिखाऊँ, ये पैच हो चुका है, नहीं पैच नहीं हुआ। ईमेल अनसब्सक्राइब, ये देखो पैच हो चुका है ईमेल अनसब्सक्राइब का, लॉस्ट योर वे, ये इसने दिखाया। अब ये वाला बग पैच क्यों नहीं हुआ, कोई रीज़न हो सकता है, इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई कंपनी के लिए नहीं होगा शायद से, इसलिए नहीं पता, क्या उसका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं था ट्रिप एडवाइजर का, क्या रीज़न हो सकता है बग पैच क्यों नहीं हुआ। पैसा ज़्यादा लगता चीज़ को पैच कराने में, छोटी सी चीज़ को, जिससे कंपनी को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ भी नहीं रहा, ऐसा हो सकता है ना। ये चीज़ को ठीक कराने में पैसा भी ज़्यादा लगता है, बट इम्पैक्ट भी से बहुत कम है, मिनिमल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये हो सकता है। तो दोस्तों इतना ही था ब्लाइंड एसएसआरएफ में, इंटरनल एसएसआरएफ में तो मैं एक्सप्लेन किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का तुम्हें खेलना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई चला गया, अब इसकी गलती है, पीओसी जो वीडियो है वो मैं शेयर नहीं करूँगा, अभी तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अगर तुम लाइव में रुके रहे तो तुम रिकॉर्ड मत कर लेना, पहले ही कह रहा हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। ये भाई वापस भी आ गया बहुत फास्ट है, ठीक है। तो मैं वो पीओसी शेयर कर दूंगा।